नमस्कार, मैं विनय वर्मा और आप मेरा कुंडली रहस्य चैनल पे देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नौकरी या व्यापार का फील्ड क्या होगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं बतलाया था कि आप नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे। मेरा पिछले वीडियो में यही विचार था और मैं बताया था कि अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप बिजनेस या नौकरी में आपका फील्ड क्या होगा। दोस्तों, तो आइए आज हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए आपके अंदर काम करने का क्षमता क्या है उसको जानिए, क्योंकि हर जातक के अंदर एक ऊर्जा होती है जो उसको अपने मंजिल तक पहुंचाती है। दोस्तों, अर्थात आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, यह आपके अंदर एनर्जी जो पहले से मौजूद है उसी में प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, अब आप सबसे पहले यह जानें कि वह एनर्जी आप में क्या है। आप कैसे उसको समझेंगे कि आपका क्षेत्र क्या हो सकता है, आपका किस काम को करने के लिए आपके अंदर ऊर्जा पहले से विद्यमान है। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप यह समझिए कि आप किस फील्ड में आप जाएंगे। उसके लिए आपके अंदर जो तत्व बैठा है, जो ग्रह बैठा है, उसको पहचानने का जरूरत है। दोस्तों, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और किसी भी जीव में 5 तत्व होते हैं। हमारे और आपके शरीर में भी 5 तत्व होते हैं। पंच तत्व से यह बना है शरीर, ऐसा आप सुनते होंगे। दोस्तों, कुंडली में 9 ग्रह और अपने शरीर में ये 5 तत्व जो पहले से बैठे हुए हैं, विद्यमान है, प्रकृति के द्वारा यह बैठाया गया है। तो इन तत्व और इन ग्रहों में इतना गहरा संबंध है जो जातक के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर अपना बहुत गहरा प्रभाव डालता है। दोस्तों, यह प्रभाव ही आपको उस मंजिल की तरफ लेके जाता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जब यह एक साथ तत्व और ग्रह जब एक साथ आपके अंदर विराजमान होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो उसका प्रभाव ही आपको नौकरी के तरफ, व्यापार के तरफ या फिर बीमारियों के तरफ, यश के तरफ या सुख के तरफ या फिर अध्यात्म के क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करने के क्षेत्र में आपको लेकर आगे जाता है और आपसे वो करा देता है। दोस्तों, यह अगर समझने के लिए सबसे पहले यह देखिए कि ग्रहों को भी एक समय मिला है। जैसे शनि का 19 बरस, बुध का 17 बरस, शुक्र का 20 बरस, सूर्य का 6 बरस, गुरु का 16 बरस, राहु का 18 बरस, चंद्रमा का 10 बरस, केतु और मंगल का 7 बरस। ये सबको समय मिला हुआ है। उसी तरह से शरीर में 5 तत्व जो होते हैं उसको भी शरीर में स्थान मिला हुआ है। जैसे शरीर में जल होता है 72%, पृथ्वी की मात्रा होती है 12%, वायु की मात्रा होती है 6%, अग्नि का मात्रा होता है 4% और आकाश का मात्रा होता है 6%। यह तत्व है जल, पृथ्वी, आयु, अग्नि और आकाश। यह 5 तत्व से अपना शरीर बना है, हर जीव बना है और यही
प्रभाव जब ग्रहों के साथ मिलता है तो कौन से ग्रह किस तत्व के होते हैं यह दिखाया जाता है, यह बतलाया जाता है। ऐसा होता है जैसे सूर्य और मंगल अग्नि तत्व हैं, चंद्रमा और शुक्र जल तत्व हैं, बुध पृथ्वी तत्व है, गुरु आकाश तत्व है, शनि वायु तत्व है। दोस्तों राहु केतु भी वायु तत्व में ही आते हैं। दोस्तों जब अब हम यह देखते हैं कि इन तत्व और ग्रह का जो प्रभाव मेरे शरीर पे होता है तो मेरे अंदर एक एनर्जी पैदा होता है और वही ग्रह जो तत्व बन के जो ग्रह तत्व निर्धारित हुआ है कौन से ग्रह किस तत्व के हैं और वह तत्व वह ग्रह आप में मुख्य ग्रह आपका क्या है, जब इस चीज़ को आप जानते हैं तो वही कारक बनता है आपके फील्ड का, चाहे नौकरी का हो या व्यापार का हो। वही ग्रह आपसे अपना काम कराता है और उस क्षेत्र में जब आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप ऊंचाई तक जाते हैं, आपको पूर्णतः सफलता मिलती है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर अगर सूर्य तत्व या सूर्य ग्रह का प्रभाव है तो आप उसको निर्धारित करने के लिए देखने के लिए मुख्य तत्व की तरफ जाया जाता है, मुख्य ग्रह की तरफ जाया जाता है। तो कुंडली यह बतलाता है। आप इस चीज़ को पहले समझ लीजिए फिर मैं आगे बतलाऊंगा। दोस्तों जैसे सूर्य अग्नि तत्व है, सूर्य और मंगल अग्नि तत्व है, तो सूर्य की अधिकता, सूर्य का पावर अगर आपके अंदर होगा तो आप सरकारी नौकरी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, दवा का काम करेंगे, प्रशासन विभाग में जाएंगे, मैकेनिक, वन विभाग, पर्वत, इलेक्ट्रॉनिक, स्वर्णकार, लेखक, व्यवसाय में आप फल, ऊनी वस्त्र, गेहूँ, पुश्तैनी कार्य, धार्मिक कार्य और राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से अगर चंद्रमा जल तत्व है, चंद्रमा ग्रह अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप नेवी में जा सकते हैं, मर्चेंट नेवी बन सकते हैं। दोस्तों खेती करेंगे, जलीय विभाग, जल से संबंधित जितने विभाग है उसमें आप आगे निकल जाएंगे। दोस्तों पेय संबंधित पेय पदार्थ, नौसेना, सिंचाई विभाग, औषधि, समुद्री व्यापार, पत्थर, स्त्री से जुड़ा हुआ कार्य, सुगंधित द्रव्य, वनस्पति, होटल, डेयरी, चांदी या चावल का व्यापार या नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से अगर मंगल आपको सपोर्ट करने वाला है, मंगल ग्रह सपोर्ट करने वाला है तो मंगल भी अग्नि तत्व में आता है। तो मंगल अगर सपोर्ट करने वाला है तो आप सैनिक बनेंगे, दंत चिकित्सक, डॉक्टर, दांत के डॉक्टर बनेंगे, खेल में निकलेंगे, पुलिस विभाग में जाएंगे, आईएएस वगैरह बन सकते हैं, रक्षा मंत्रालय में जाएंगे। ऐसे जातक चोर भी होते हैं, विस्फोटक के क्षेत्र में भी जाने वाले हैं, बढ़ई, सिलाई, अस्त्र शस्त्र, अग्नि, प्रॉपर्टी, यात्राएं, बेकरी, भूमि, ईंट भट्ठा, तोड़फोड़, आभूषण निर्माण, रेस्टोरेंट, होटल, बिल्डिंग मटेरियल, जमीन, रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम आप कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से अगर बुध आपका मजबूत है, बुध के माध्यम से अगर आपको कोई काम करना है, बुध अगर कराता है तो आप सीए बनेंगे, कंप्यूटर में जाएंगे, अकाउंटिंग के क्षेत्र में जाएंगे, टीचर बनेंगे, गणितज्ञ बनेंगे, इंटरनेट में जाएंगे, आईटी का काम करेंगे, ज्योतिष भी बन सकते हैं, लेखक, लेखपाल, मुद्रक, कागज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग प्रेस, क्लर्क, कोचिंग, टाइपिस्ट, शिल्प कला, बीमा, भाषण, दलाली, मार्केटिंग, पत्रकार, जनसंपर्क, खेल से संबंधित, मंत्र साधना,
हौजरी से संबंधित, बैंकिंग, बैंक मैनेजर, शेयर मार्केट, टेलीकॉम, धार्मिक ग्रंथ, हरी वस्तु का व्यापार कर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं, जो मैं बतलाया। इसी के साथ अगर गुरु ग्रह आपको सपोर्ट करने वाला है, गुरु जब है तो आप आकाश तत्व के हैं, तो अगर गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप MBA करेंगे, टीचर बनेंगे, न्याय विभाग में जाएंगे, सलाहकार होंगे, बैंक में काम करने वाले होंगे, पुरोहित होंगे, धर्म ज्ञान के क्षेत्र में होंगे, धार्मिक संस्था में आप उच्च पद पे जा सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, बैंक मैनेजर, वस्त्र मार्गदर्शक बन सकते हैं, ज्योतिष, फल सब्जी, ब्याज चलाने वाले, खाने पीने का, धार्मिक पुस्तक, सेंटिमेंटल भी ऐसे जातक होते हैं दोस्तों। तो गुरु की मैं बात बतलाया। अब शुक्र ग्रह जिसको सपोर्ट करने वाला हो, ध्यान दीजिए, शुक्र ग्रह जिसको सपोर्ट करने वाला हो, ऐसे जातक कलाकार होते हैं, और फिल्म के फील्ड में जाते हैं, लेडीज आइटम, शराब, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी, साड़ी, सुगंधित पदार्थ, सफ़ेद वस्तु, मिठाई, पशु, सजावट, टेंट, वाहन, संगीत, वस्त्र, दही, दूध, काजू, बर्फी, टीवी, दर्जी, एनिमेशन, ब्यूटी पार्लर, मेकअप का सामान, सिनेमा से संबंधित भी जितने कार्य होते हैं, फिल्म एक्टर वगैरह बनना, डायरेक्टर बनना, पेय पदार्थ, ये सारे आप बन सकते हैं दोस्तों। शनि जिसका सपोर्ट करता है, ऐसे जातक, चूँकि शनि वायु का है, शनि तत्व जो होते हैं वायु के होते हैं, राहु वायु के होते हैं, वायु तत्व का होता है शनि, तो शनि जिसको सपोर्ट करे वो पायलट होते हैं, विदेश यात्रा, सेवक, जॉब, लकड़ी, मजदूरी, मशीनरी, लोहा से संबंधित, स्टील, कारखाना, सीमेंट, पत्थर, खनिज, पेट्रोलियम, एसिड, कोयला, मेडिकल, केमिकल, कल पुर्जे, तेल से संबंधित कारीगरी, पशु, शराब, फर्नीचर, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, पृथ्वी के अंदर वाली वस्तुएं से संबंधित नौकरी या व्यापार कर सकता है दोस्तों। जिसको राहु सपोर्ट करे, ऐसे जातक, चूँकि राहु छाया ग्रह है, तो राहु जिसको सपोर्ट करता है वो फोटोग्राफी करता है, फिल्मी सेक्टर में जाता है, भ्रम वाले काम में होते हैं, ऐसे आदमी CID भी होते हैं, जासूस होते हैं दोस्तों, राजनीतिज्ञ होते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में जाते हैं, फिल्मी लाइन में जाते हैं, जुआ, शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि से भी लाभ उठाते हैं, जहर, शीशा, नशीले पदार्थ, वन विभाग, फॉरेस्ट विभाग, सफाई कर्मी या वकील भी बनते हैं दोस्तों। अगर केतु सपोर्ट करना शुरू किए तो ऐसे आदमी अध्यात्म के क्षेत्र में तो जाता ही है, साथ में जहर, सर्जन, वाहन चलने फिरने वाला बिजनेस, जहाज पे काम करने वाला, मैकेनिक, पत्थर, बिजली यंत्र का सामान को बनाने वाला, नौकरी या फिर बिजनेस से संबंधित काम कर सकता है दोस्तों। आप खुद देखिए अपनी कुंडली को और यह देखिए कि आपके मुख्य ग्रह क्या है जो आपको साथ देने वाले हैं दोस्तों। वही ग्रह जो आपको साथ देंगे, उसी के माध्यम से आपका फील्ड होगा। मैं जो भी आपको बतलाया उसको गौर से देखिए और अपना खुद फील्ड सुनिए कि वास्तव में आप किस फील्ड में आगे निकल सकते हैं, नौकरी हो या व्यवसाय हो। उस फील्ड से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित, उस तत्व से संबंधित जब आप कोई अपना व्यापार या नौकरी में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाला है, आप ऊंचाई तक जाएंगे दोस्तों। आप खुद अपना कुंडली देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा कि आपका कौन सा क्षेत्र है, आप किस क्षेत्र में आगे निकल सकते हैं दोस्तों। यह बहुत ही आज के नवयुवक के लिए कारगर विषय है, क्योंकि जो नहीं जानता है इस चीज़ को, आज कोई काम किया उसमें घाटा हो गया, फिर दूसरे फील्ड में चला गया, उसमें घाटा हुआ, फिर तीसरे में जाता, हमेशा परिवर्तित होता रहता है, उसके लाइफ में करवटें बदलती रहती है, वो परेशान रहता है, तरह तरह की परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है जब तक अपने आप को सही सेटल नहीं कर पाता है
दोस्तों, इसलिए अपने फील्ड को पहचानिए और उसके अनुसार अपने ज़िंदगी को संवारिए, क्योंकि यही है आपका मुख्य उद्देश्य, अपने आप को सही मार्ग पे लेकर ऊंचाई तक पहुंचना। ऊंचाई पे पहुंचने के लिए जब तक अपने आप को, अपने तत्व को, अपने सही ग्रह को, अपने अंदर की ऊर्जा को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप सही मंजिल नहीं पा पाएंगे। दोस्तों, तो आप अपने तत्व को, ग्रह को, अपने आप को पहचान कर खुद को एक सही मार्ग पे लेकर जाइए, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, और उसके माध्यम से अपने जीवन को संवारिए। दोस्तों, आप मेरे वीडियो से लाभ उठाइए। अगर एक बार में समझ नहीं आए, बार बार देखकर इसको समझिए। अगर समझ में नहीं आए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सही मार्ग बतलाऊंगा। दोस्तों, आप अगर मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए आप तक स्वतः पहुंच जाए। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें, आपके माध्यम से भी लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।